जी आज आप हमारा टॉपिक है एडवांस सर्वे। आप स्टूडेंट हैं एडवांस सर्वे कोर्स के। आज हम आपको सिखाएंगे रोड के ऊपर ग्रेडियंट जो है वो किस तरह अचीव करना है। ग्रेडियंट अचीव करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बीएम होगा। ये अब हम क्योंकि ट्रेनिंग करें तो आपके पास एक फर्जी बीएम है, 100 उसकी वैल्यू एलिवेशन है। आपके पास एक नेचुरल ग्राउंड है, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके पूरी प्रोफाइल आपके पास मौजूद थी। आपने उस डिज़ाइनर ने आपको फॉर्मेशन लेवल दे दिया कि इस फलाम मुकाम के ऊपर इसके ऊपर जो है ना इतनी भराई करनी है। आपने तमाम आर लिख लिए, आर डी लगा ली। ये देखिए 0 है, ये आपके पास 100 आ गई, ये 200 आ गई, ये 300 आ गई, आपके पास आर डीज आ गई है। क्लियर है। आपने इन मुकाम के ऊपर अपना फॉर्मेशन लेवल अचीव करवाना है। क्लियर हो गया। सिंपली आपके पास दो तरीक़ेकार है। अगर आपके पास रोड का ग्रेडिंग गिवन है, पहले पॉइंट का आपके पास लेवल गिवन है, ये कहता है 101 इस जगह की एलिवेशन है। फिर साथ में वो आपको शो कर देता है 1 in 100। क्लियर हो गया। आपको किसी पॉइंट की एलिवेशन उसने नहीं दी, आपको सिर्फ पहले मुकाम का लेवल दे दिया कि इस लेवल पे इसको मेंटेन करें, और 1 in 100 की स्लोप है नेगेटिव, ठीक है, या फिर इसके साथ डाउन का तीर लगा लें, ठीक है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट। अब आपने हर 100 मीटर के ऊपर पहले आर एल फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 100 मीटर चलने के बाद 1 मीटर आप डाउन जाएंगे। क्लियर है। आपके पास ये ग्रेड लाइन आएगी, इसको आप कहेंगे 1 in 100, ठीक है। या इसके साथ आप नेगेटिव शो कर दें, या इसके साथ आप तीर शो कर दें। ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब आपका काम है, नेक्स्ट स्टेप है कि इनके लेवल्स आप फाइंड करें। इनके लेवल फाइंड करने के लिए आपको एक ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा कि ये कितना आता है। क्लियर हो गया। आपके पास एक ट्रायंगल बनी जिसकी लेंथ थी, बेस था 100 मीटर, ठीक है, और ये साइड उसकी कितनी हुई 1, इसी तरह 1 हुआ। तो जब ये आपके पास 101 लेवल था इस जगह पे, तो ये कितना होना चाहिए? -1 करेंगे इसमें से। ये आपके पास कितनी आई? 100 की। क्लियर है। फिर जब आप नेक्स्ट 100 के लिए आएंगे, ठीक है जी, ये आपका 100 हुआ, 200 और ये आपका 300 हुआ। जब आप यहाँ पर गए थे तो आपका 1 मीटर डाउन था। जब आप यहाँ पर गए तो आपका 2 मीटर डाउन हो गया। जब आप इस मुकाम पर आए तो आपका 3 मीटर डाउन आ गया। आपने इस तरह करना है। जो 100 है, जो पहला लेवल है, वो आपके पास नॉन है, पहले से 101 है। आपने ये लेवल यहाँ पे रखा। नेक्स्ट के लिए आपने पहले में से एक हिस्सा माइनस कर दिया, तो कितना आया? इसका आरएल कितनी आपके पास आई? 100। नेक्स्ट की कितनी हुई? 99। नेक्स्ट की कितनी हुई? 98। क्लियर है। ये आपने एक शीट तैयार कर ली, ठीक है, उसके अंदर आपने ये तमाम लेवल दर्ज कर लिए आरडी वाइज। आरडी भी आपको मालूम थी और उस जगह की आपके पास एलिवेशन भी आ गई, ठीक है, ये नेचुरल सरफेस थी। अब आपने इसी तरह यहाँ पर कहीं पे लेवल रखा, स्टाफ के बीएम के ऊपर स्टाफ रखा, आपने बैक साइड ली पहली। क्लियर हो गया। फर्स्ट करें, ये आपके पास 2 मीटर आ गई बैक साइड। क्लियर हो गया। आपने यहाँ से एच वाई कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बीएम प्लस बैक साइड। कितना हुआ बताए ना कोई? 101 नहीं, 100 जमा 2, 102 मीटर। क्लियर हो गया। अब आपने फर्स्ट पॉइंट का आर एल लगाना है, ठीक है। ये तो अभी नेचुरल खड़ी है ना, फॉर्मेशन लेवल तो आपने देना है ना। अब आपने आर एल एट आर डी 100 लिख लें, फिर आर एल एट आर डी 200, सॉरी ये पहले आपका 0 आएगा, फिर 100 आएगी, फिर आर एल एट आर डी 200, आर एल एट आर डी 300। ये तमाम आप इधर दर्ज करेंगे। कितने कितने आपके पास मौजूद है? ये सारे 101 है, 100 है, 99 है और 98 है। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? तमाम स्टाफ रीडिंग्स कैलकुलेट करनी है कि कितनी आपके स्टाफ रीडिंग आपकी आनी चाहिए। क्लियर हो गया।
स्टाफ रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस फार्मूला को रिवर्स किया था। क्लियर है? मैं यहाँ पे दोबारा इसको दर्ज करता हूँ अब, ठीक है। बी एस आर डी बी एस 100, बैक साइड ऑफ 100, बैक साइड ऑफ 200 और बैक साइड ऑफ 300। ये आप कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले की मदद से। आपके पास एच ओ आई गिवन है पहले से, कितनी है? 102। एक को कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है जी। 102, इसमें से आपने मंफी कितना किया? 101। बीएम करेंगे ना? बीएम में से करेंगे नहीं, बीएम प्लस स्टाफ रीडिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बन जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस डिजाइन लेवल। अब आप माइनस करेंगे ना, रिवर्स चलेंगे ना। देखिए आपने निकालना है इस फार्मूले से, बैक साइड निकालिए ना। बैक साइड जब इधर रह जाएगा तो आपका पास बीएम है जो वो दूसरी साइड चली जाएगी, तो आपके पास कितनी आएगी? यहाँ पे बीएम 100 थी, ठीक है। क्लियर हो गया? ये अब आपके पास कितना था इसके ऊपर? आरएल देखिए, आरएल के अंदर से करेंगे ना। ये आपने इधर सही नहीं बताया, 101 आएगा यहाँ पे, 101। फिर 102 माइनस कितना आएगा जी? नेक्स्ट कितना है? 100। फिर 102 माइनस 99 और 102 माइनस 98। इनको कैलकुलेट करें। ये आपके पास 1 आ गया, 1 आई। ये कितनी आई? 2। ये कितनी आई? 3 और ये 4। अब आपने दोबारा से लेवल पे चले गए, ठीक है। स्टाफ यहाँ से आपने उठाया, नंबर आरडी नंबर 0 के ऊपर आपने स्टाफ रखा, आपने 4 साइड ली, गुदनी ली, मेंटेन करवाई। अब क्लियर है? आपने इधर एक सरिया लगा दिया। इसी तरह जो आपको मैंने प्रोसेस सिखाया है, ये आपने इस जगह पे गए, वहां पर एक सरिया गाड़ दिए। क्लियर हो गया? एग्जांपल दें आप, ठीक है। फर्स्ट करें अभी ये 0 को काम हम चले गए, यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने एक सरिया जो है वो गाड़ दी है जमीन पे। मैंने, ये स्टाफ मैन था मेरे पास, मैंने इसको कहा आप मुझे ऑब्जर्वेशन करवाए और रेडिंग आपने कितनी अचीव करवानी है? 1। क्लियर हो गया? ये साइड है 1। फर्स्ट करें वो मुझे वहां से लेवल से कोई देख रहा था ऑब्जर्वर, वो यहाँ पर साइड कर रहा था। मैंने इसको कहा यार आप स्टाफ को ऊपर करें, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, करे ऊपर स्टाफ, ठीक है। ये ज्यादा ऊपर निकल गया है, मैंने 1 मेंटेन करवाना है। मैं इसको कहूँगा डाउन करो, ठीक है। करते करते जाएंगे, डाउन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। ये मुकाम आपका आ गया। आपने सिंपली अब नीचे इस जगह पे एक निशान लगाया या यहाँ पे टेप लगा दी। क्लियर हो गया? आपके पास ये लेवल अचीव हो गया। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पर इसी तरह एक सरिया लगाएंगे, सेंटर लाइन आपके पास पहले से मेंशन होगी। आपने वहाँ पर एक रॉड लगाया, रॉड लगाने के बाद इसी तरह स्टाफ मैन आएगा, उसके पैरेलल आपकी स्टाफ रॉड रखेगा। आप बताएं। पॉइंट नंबर जो आपके पास 100 आ गया, आरडी जो 100 की थी, वहां पर इसी तरह आप गए, आपने एक अदद पोल रॉड वहां पर नस्ब किया। स्टाफ मैन को आपने कहा कि इसके पैरेलल जो है वो मुझे ऑब्जर्वेशन करवाओ। अब सेकंड पॉइंट पे मेरे पास आ रही थी 2 मीटर रीडिंग अचीव होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अब ऑब्जर्वर जो है उसकी साइड अभी इधर है, यहाँ पे देख रहा है वो, इस जगह पे। मैं ऐसे कहूँगा डाउन करो, ठीक है। ये डाउन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। क्लियर है? ये डाउन कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं और ये मुकाम आ गया, ठीक है। मैं इसको कहूँगा ओके। फिर वो क्या करेंगे, नीचे से जिस जगह पे वो पॉइंट आ रहा था वहाँ पर या निशान लगा देंगे या एक टेप का मार्कर लगा देंगे। क्लियर हो गया? ये सेम काम आप पूरी एंड तक ऑपरेट करेंगे। बीच में आप बीएम शिफ्ट भी कर सकते हैं। आप टेम्परेरी जब देखेंगे साइड आपकी दूर हो गई है, आप यहाँ से फ्लाई लेवलिंग के मेथड से ये बीएम शिफ्ट कर लें, बीच में टीबीएम बना लें किसी मुकाम पे, उसके ऊपर उसका आरएल फाइंड कर लें और ये तमाम प्रोसीजर आप फिर उस बीएम के रेफरेंस से दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया? ये अभी तक आपने इसमें क्या सीखा कि रोड के ऊपर आपने लेवल किस तरह अचीव किए। अभी आप में से कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करे किसी चीज़ के बारे में कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे हमने मालूम की, या
हमारे पास तो हमेशा हम लेवल के अंदर से ऑब्जर्व करते हैं यार कि फलां अभी रीडिंग आ गई तो हम रीडिंग नोट करते हैं। ये तो यहाँ पर रिवर्स हो गया काम। यहाँ पर काम क्या हुआ, रिवर्स हो गया। हमने खुद से स्टाफ रीडिंग मालूम की है कि ये वाली आनी चाहिए और उसको हमने मेंटेन करना है। तमाम लोगों को समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो तो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले आपको उस्मान साहब बता रहे थे कि प्रोटेस्टेशन के साथ हमने स्टैक आउट करके कैसे बिल्डिंग लेआउट करना है या रोड का लेआउट करना है। उसके बाद उस्मान साहब बता रहे थे कि लेवल के साथ हमने रोड की जो सेंटर लाइन है, प्रोफाइल है, उसके डिज़ाइन लेवल के मुताबिक आपने कैसे निशानात लगाने हैं। क्लियर हो गया? कितने बंदे हैं जिनको उस्मान साहब की समझ आ गई है कि स्टैक आउट करके ओरिएंटेशन के बाद कैसे हमने सेंटर लाइन लगानी है, बिल्डिंग का स्टैक आउट कैसे करना है, लेआउट करना है, या लेवल के साथ बेंचमार्क से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाकर डिज़ाइन लेवल माइनस करके जो स्टाफ रीडिंग बनती है उसके मुताबिक हमने कैसे सरिये लगाने हैं और उनके ऊपर कैसे निशानात लगाने हैं। तमाम लोगों को समझ आ गई है? क्लियर है? मुझे समझ आ जाए कि आपको समझ आ गई है। जिनको समझ आ गई है 1000 दफा बताएंगे, हाथ खड़ा करें। जिनको समझ नहीं है हाथ नीचे रखे, शाबाश बताएं किसको समझ आई है। आ गई है समझ? कुछ बंदों का हाथ ऐसे है तो समझ आ गई, कुछ कैसे है कि पत्नी आई है या नहीं आई है, आई है या नहीं आई है। ऐसे ही है। शाबाश अब्दुल्ला आप बताएं, इधर सामने आपको बताएं। इधर मुझे पता चले कि उस्मान साहब ने इतना डेप्थली बताया, आपको समझ आई भी है कि नहीं आई? शाबाश। जो कुछ उस्मान साहब ने बताया सादा तरीन अल्फाज में बताएं कैसे फायदा भी होना इस चीज का। इतना डेप्थली क्लास में आपको प्रैक्टिकली जो रोड के ऊपर वर्क हो रहा है 100% जितने बड़े से बड़ा सर्वेयर है वो यही काम करता है। बताएं शाबाश। सर हम कर रहे हैं रोड की स्लैब मेंटेन कर रहे हैं रोड की सेंटर लाइन से। फिर हमारे पास पहले होगा बीएम की वैल्यू होगी हमारे पास 100 का बीएम। सबसे पहले हम आरडी लगाएंगे, आरडी 1 2 3 आरडी 0 100 200 300। सर हम आरडी बाकी बंदों का भी टर्न आ रहा है, अपना गौर से सुनो। सर हम हर आरडी के बाद हम 1 मीटर डाउन जाएंगे, ठीक है, स्लैब मेंटेन करने के लिए। और फिर दूसरी आरडी के बाद 100 आरडी 1 से आरडी 2 फिर 1 या 0 आरडी से 2 तक 2 तक जाने के बाद 2 मीटर हम डाउन जाएंगे। ठीक है जी। और फिर तीसरी के बाद 0 आरडी से हम 3 मीटर डाउन जाएंगे। ठीक है जी। अभी बताएं कि लेवल के साथ वो डिजाइन लेवल मेंटेन कैसे करेंगे, जैसे प्रैक्टिकली उस्मान साहब ने बताया। पहला एप्लीकेशन हम पहले पढ़ेंगे ये आरएल पढ़ेंगे। हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल होगी बीएम प्लस बैक साइड। फिर हम हाँ जी सामने देखें, आपने आला लेवल को सेट किया। सेट करने से मुराद क्या है? ट्राईपॉड के ऊपर लगाया, ट्राईपॉड पर लगाने के बाद ऊपर उसको स्क्रू किया और उसको लेवल किया सर्कुलर बबल से। फिर क्या किया कि ये आपका था बेंचमार्क। क्या था? बेंचमार्क के ऊपर आपने क्या रखा? स्टाफ रखा। स्टाफ रखने के बाद इसको आपने लेवल किया, सीधा रखा। और फिर क्या किया? आपने फोकसिंग की, हेयर लाइनें क्लियर की और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है लेवल की वो मिलाई और रीडिंग पढ़ ली। बेंचमार्क की हाइट 100 थी, उसमें रीडिंग जमा की तो आपका क्या आ जाएगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अभी आपको पता है आपने डिजाइन लेवल भी निकाल लिया। डिजाइन लेवल आपको फाइनल जो लेवल है वो पहले दिया जाएगा। आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से जो डिजाइन लेवल है वो माइनस करना है, स्टाफ रीडिंग बन जाएगी। स्टाफ रीडिंग सादा तरीन अल्फाज में क्या है? आपने क्या करना है? प्रोटेस्टेशन से जो आपने सीखी हुई है तरीके के मुताबिक ओरिएंटेशन करने के बाद स्टैक आउट करके आरडी 1 100 और इस इन तमाम आरडीओ की जो खूंटियां लगा दी हैं, जमीन के ऊपर निशान लगा दिए हैं, उन निशानों के ऊपर आरडी 00 के ऊपर आप स्टैक रखेंगे, निशान तो लगे हुए हैं। तो फिर आप अपने हाइट ऑफ ईस्ट बैक रीडिंग आरएल में जमा करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, डिजाइन लेवल माइनस करेंगे, स्टाफ रीडिंग बन जाएगी। तो यहाँ पर जाकर बंदा खड़ा हो जाएगा। आपने लेवल को साइड करना है, फोकसिंग करनी है, हेयर लाइनें क्लियर करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलानी है और जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से डिजाइन लेवल माइनस करना है। तो जो स्टाफ रीडिंग आएगी वो आपने मेंटेन करवानी है। मिसाल के तौर पे ये पहले लिखी हुई है स्टाफ रीडिंग कितनी आएगी? 1 से मुराद है कि स्टाफ के ऊपर जिधर 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। अभी स्टाफ किधर है?
स्टाफ इधर है, करीब से दिखाएं, स्टाफ इधर है। तो टेलीस्कोप जो है वो किधर मिल रही है, ऊपर मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा अभी, इधर दिखाएंगे, इधर टेलीस्कोप मिल गई तो मैंने 1 मेंटेन करना है। तो मैं क्या करूंगा, स्टाफ को ऊपर उठाते जाऊंगा, ऊपर उठाते जाऊंगा। ये 1 के ऊपर टच हो गई है मेरी उंगली, ये ऐसे समझे वो हेयर लाइन, हॉरिजॉन्टल हेयर लाइन लेवल की मिल गई है। ये जो आला लेवल है, ये आला लेवल जो है, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन किधर मिल गई है, इसके साथ मिल गई है, 1 के साथ। तो जमीन से वो दिखाएं कितना ऊंचा है। इसके साथ आप सरिया रखें, सरिये के ऊपर इधर आप पट्टी बांध दें, लाइन लगा दें, टेप लगा दें, आपका जो है डिजाइन लेवल मेंटेन हो गया। इसी तरीके से इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से अगला डिजाइन लेवल मंफी करें और उसी तरीके से स्टाफ मैन के ऊपर नीचे लाएं और अपना निशान लगाएं। अगले को बिल तरतीब आप पूरे रोड के ऊपर लगाते जाएंगे। आप देखते हैं कि मुझे आगे नजर नहीं आ रहा, आपके जैसे ये बेंच मार्क नंबर 1 है, आगे आपका बेंच मार्क नंबर 2 भी होगा। तो आप बेंच मार्क नंबर 2 पे चले जाएं, उसका आरएल पहले से आपको मालूम है, आपको सिखाया हुआ है कि फ्लाइंग लेवल में बेंच मार्क नंबर 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से फिर वापस आना है, जो करेक्शन आएगी करेक्शन लगाकर फाइनल लेवल निकालना है। तो वो पूरे आपने प्रोजेक्ट में लेवल निकाल लिए हैं। फिर आपके पास आपको टोटल स्टेशन के साथ ट्रावर्सिंग कराई है, क्लोज ट्रावर्स करके फाइनल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड भी निकले हैं, वो जेड वैल्यू होगी लेवल वाली, और ईस्टर्न नॉर्दर्न ट्रावर्स के जो फाइनल कंपटीशन करके कोऑर्डिनेट निकाले हैं, तो ईस्टर्न नॉर्दर्न टोटल स्टेशन वाले जेड वैल्यू क्लोज वर्टिकल जो कंट्रोल किया है। तो फिर आप अगले बेंच मार्क के ऊपर चले जाएंगे, स्टाफ रखेंगे, लेवल को सेट करेंगे, फोकसिंग करेंगे, हेयर लाइन क्लियर करके बैक रीडिंग पढ़ेंगे। उस बेंच मार्क नंबर 2 के आरएल में स्टाफ रीडिंग जमा करके नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अभी पहली खत्म हो गई, नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने कैलकुलेटर में डाल लेनी है। और डिजाइन लेवल आपको पता है अगली आईडी का, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से डिजाइन लेवल मंफी करेंगे, स्टाफ रीडिंग बन जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, लेवल के साथ इसी तरीके से साइड करेंगे और प्रिज्म मैन इसको स्टाफ मैन को ऊपर या नीचे निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी जो है वो सेंट्रल लाइन डिजाइन के मुताबिक मेंटेन कर लेंगे। ये सेंट्रल लाइन की बात कर रहा हूँ, कोई भी डिजाइन लेवल जो आपने मेंटेन करवाना है किसी फॉर्मूले के तहत। अभी कितने बंदे हैं जिनको समझ आ चुकी है? तो मैं ये यकीन करूं कि आज के दिन में आपको जो टोटल स्टेशन के साथ ओरिएंटेशन करने के बाद स्टैक आउट का प्रोसीजर सिखाया और जो लेवल के साथ डिजाइन लेवल मेंटेन करने का सिखाया, आपको पता चल चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेवल के साथ हम पहले टोटल स्टेशन के साथ सेंट्रल लाइन एक मार्क करेंगे, उसके निशानात लगाएंगे, फिर आपको डिजाइन लेवल देंगे। फिर आपने बेंच मार्क से एक तो आपने स्टैक आउट करके सेंट्रल लाइन लगा दी, क्लियर हो गई बात। फिर आपको उसका डिजाइन लेवल दे देंगे, फिर आपके पास बेंच मार्क होगा आला लेवल के साथ, उस डिजाइन लेवल के मुताबिक आपने निशानात लगाने हैं। अभी बात हो गई रोड की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं रोड की साइड स्लोप की। 2% स्लोप होती है कैरेजवे की और 4% स्लोप होती है किसकी? आपके शोल्डर की होती है। ऐसे ही है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि रोड के ऊपर काम करते हुए कैसे हमने 2% स्लोप, 2% से क्या मुराद है? 1 मीटर जाने के बाद, आपको पहले दिन भी मैंने ये बात बताई थी, 1 मीटर जाने के बाद 2 सेंटीमीटर डाउन। ये मेरी सेंटर लाइन है, इससे मैं 1 मीटर जाऊंगा तो कितना नीचे जाऊंगा? 2%, 2 सेंटीमीटर। 2 मीटर जाऊंगा तो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। 3 मीटर जाऊंगा तो आपका कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और 3.5 जाऊंगा तो 7 सेंटीमीटर। तो आपकी ये लाइन कैसे बन जाएगी? ऑन ग्राउंड ऐसे बन जाएगी। कितने बंदे हैं जिनके सादा तरीन अल्फाज में? अभी आपका सेंट्रल लाइन का लेवल है, मैं कहता हूँ 100 लेवल है सेंट्रल लाइन का, और आपका 2% स्लोप से 1 मीटर के बाद 2 सेंटीमीटर डाउन, तो 100 में से 2 सेंटीमीटर आप निकालें तो कितना बनता है? 99.98। अभी 4 सेंटी डाउन करना है तो 100 में से 4 सेंटी निकालें, इसका लेवल आ जाएगा। फिर 100 में से फिर इसकी 6 सेंटियां निकालें तो इसका लेवल आ जाएगा, और इधर 7 सेंटी निकालें 100 में से तो इसका लेवल आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अभी जब लेवल आपने अपने पास नोट कर लिए, उसके बाद आपने आला लेवल को सेट करना है। यहाँ पर बेंच मार्क के ऊपर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आरएल में जमा करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बन जाएगी। ये लेवल आपके पास पहले मौजूद है, वो आरएल जो है वो माइनस करना है, वो आरएल क्या करना है?
अब बन गई स्टाफ रीडिंग, तो ये स्टाफ रीडिंग के मुताबिक आपने तमाम निशानात लगा देने हैं, जिसको सर्वे में कहते हैं टीए लगाना। तो इस तरीके से आप सादे तरीन अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, टीए लगा देंगे, स्लो मेंटेन कर लेंगे। हर RD वाई राइट और लेफ्ट आप इस तरीके से टीए लगाएंगे तो कैरी रेट तक पहुँच गए। इसके बाद आगे शुरू हो जाता है शोल्डर, तो शोल्डर की कितनी है 4% है, तो आगे 1 मीटर आगे जाएंगे तो 7 दिया है, तो 4 जमा करें तो कितना होगा 11। तो अगला इधर जाकर 1 मीटर के बाद फिर 11 सेंटी डाउन करेंगे, तो 11 सेंटी किधर से डाउन होगा, फिर यहाँ से आगे आप ऐसे चला जाओगे, इधर से आप जाएंगे, फिर 2 मीटर अगर शोल्डर है तो 4 इसके डाउन करो और 4 इसके 8 हो गए, तो फिर इससे आगे जितनी सेंटी ये है बनी थी उससे आगे 8 सेंटी और माइनस करो तो अगले का लेवल आ जाएगा। और उसको इसी तरीके से स्टाफ रीडिंग बनाकर मेंटेन करें, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। इस तरीके से रोड की एक शेप मेंटेन हो जाएगी, अगली RD के ऊपर फिर मेंटेन करें आगे, इस तरीके से बिल्कुल आप मेंटेन करें और मटीरियल डालते जाए। इसके बाद हर बंदे से जो है प्रैक्टिकल बार कराया जाएगा, और कल सुबह आकर हर बंदा 1 घंटा पूरा जो है वो क्लासरूम में होगा। नॉमिनल रोल के मुताबिक, जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन के साथ ओरिएंटेशन, उसके सेंटर लाइन लगानी, लेआउट करना, लेवल के साथ लेवल मेंटेन करना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिजाइन लेवल, स्टाफ रीडिंग की पूरी तरतीब के साथ हर बंदा आकर क्लासरूम के सामने तमाम अपने स्टूडेंट को, अपने साथियों को ब्रीफ करेगा। क्लियर है ये बात? आपने इसके अलावा आज कुछ नहीं करना, यही ट्रेनिंग करनी है, इसके ऊपर एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी है। कल सुबह आकर प्रैक्टिकली तब करेंगे जब हर बंदा इधर सामने आकर, जिस तरह टीचर आपको पढ़ा रहे हैं इस तरीके से हर बंदा क्लास को ब्रीफ करेगा। क्लियर है? इससे अगले लेक्चर में अब्दुर्रहमान साहब को बताऊंगा कि वो आए, रोड के बारे में मजीद जो आपको फार्मूले लिखा दे, उन फार्मूलों का इस्तेमाल लिखा दे, कैसे रोड की कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, 10 मिनट रेस्ट करें।